उधर केंद्र ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को गलत बताया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का हेमंत सरकार पर आरोप लगाया। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हेमंत सरकार ने उनके कार्यकाल को बढ़ाया है। केंद्र ने एक बार फिर दोहराया कि अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए रखना गलत है। राज्य सरकार ने जिस नियमावली के आधार पर डीजीपी बनाया उस नियमावली को भी गलत बताया। राज्य सरकार के जवाब पर केंद्र ने राज्य सरकार को पत्र भेजा। राज्य सरकार और पत्र में लिखा है कि अनुराग गुप्ता की नियुक्ति सही था। तो अनुराग गुप्ता को लेकर केंद्र और राज्य में ठनी। केंद्र ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को गलत बताया। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का हेमंत सरकार पर आरोप लगाया। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ रांची से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, अनुराग गुप्ता को लेकर जिस तरीके से केंद्र और राज्य में ठनी बनी हुई है, केंद्र ने डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को गलत बता दिया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? देखिए अनुष्का, जो झारखंड सरकार ने केंद्र को रिपोर्ट भेजी थी कि डीजीपी अनुराग गुप्ता की जो नियुक्ति हुई है वह सही है और वो 30 अप्रैल 2025 से सेवानिवृत्त नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनकी नियुक्ति जो है राज्य सरकार ने फरवरी 2025 में 2 वर्षों के लिए की थी, इसलिए वो 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त नहीं होंगे। तो इस पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को फिर से दोबारा पत्र लिखा है और ये कहा है कि जो डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति है वो गलत है, क्योंकि उनकी जो सेवानिवृत्ति की तिथि थी जो यूपीएससी में दर्ज है वो 30 अप्रैल 2025 ही है। तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच इस मामले को लेकर काफी ठन गई है और यह राज्य सरकार इस बात को मानने के लिए अब तैयार नहीं है कि डीजीपी अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 से सेवानिवृत्त होंगे। और इस मसले पर अब केंद्र ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स बनाए गए हैं डीजीपी नियुक्ति को लेकर उसका अनुपालन झारखंड सरकार ने नहीं किया और ये जो दलील झारखंड सरकार दे रही है उसे केंद्र सरकार नहीं मानेगा। तो अब ये जो है संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है कि आखिर 30 अप्रैल 2025 के बाद से जो 3 या 4 दिन जो हुए हैं तो उसमें डीजीपी अनुराग गुप्ता वास्तव में डीजीपी पद पर हैं या नहीं है, इसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार दोनों के बीच में काफी घमासान मचा हुआ है। अनुष्का, बिल्कुल दीपक, देखिए यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना का भी आरोप लगाया गया हेमंत सरकार पर। अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। इसे अभी लेकर क्या हुई? हेमंत सरकार ने उनके कार्यकाल को भी बढ़ाया है। देखिए अनुष्का, ये फरवरी 2025 में एक कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसमें सरकार ने यह निर्णय लिया था कि डीजीपी की जो नियुक्ति होगी उसके लिए एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल में जो रिटायर्ड डीजीपी होंगे, राज्य सरकार के जो गृह सचिव होंगे और अन्य जो आला अधिकारी होंगे वो उसमें शामिल रहेंगे और मुख्य सचिव को भी इस पैनल में शामिल किया गया था। और यह तय किया गया था कि जो डीजीपी की जो नियुक्ति होगी वो इसी पैनल के आधार पर होगी। पहले पूर्व में जो व्यवस्था थी कि यूपीएससी को 3 वरिष्ठ आईपीएस का नाम भेजा जाता था डीजीपी की नियुक्ति के लिए, जो नियमित रूप से डीजी पद के लिए 6 महीने या इससे अधिक समय तक उस पद पर योगदान दे चुके हैं। क्योंकि आपको बताएं कि राज्य में जो डीजी स्तर का पद है वो 5 पद है और इसी पद में जो सीनियर मोस्ट आईपीएस अधिकारी हैं उन्हें ही राज्य का डीजी बनाया जाता है। अनुष्का, और ये परंपरा पहले चली आ रही थी। अब यह व्यवस्था कर दिया गया है कि राज्य में जो डीजीपी की नियुक्ति होगी वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार एक पैनल द्वारा चयन किए गए व्यक्ति की होगी। अनुष्का,
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारी